घर आते आते उनको रात्रि हो गई। मान के चलो आप दतिया स्टेशन पर उतरो या सोनागिर उतरो, वहाँ से फिर पैदल पैदल ही रात में आ जाओ। कई गाड़ी रात में भी आती हैं। तो वो तो पैदल भ्रमण करते थे पहले। तो जो गोकर्ण जी महाराज थे पैदल चलते चलते अपने घर आ गए। तो रात में उन्होंने सोचा किसी भी व्यक्ति को ना जगाएं आस पड़ोस मोहल्ला पड़ोस में। तो वर्णन आता है जब सभी व्यक्ति सोते हैं तो सभी सन्यासी उस रात्रि में भजन करते हैं। तो रात्रि में गोकर्ण जी महाराज भजन करने लगे, यानी भगवान का ध्यान करने लगे। लेकिन एक कोई प्रेतात्मा आती है जो वहाँ पर हवा बौछार के रूप में आती है, कुछ बोलना चाहती है, लेकिन प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती, उसमें 5 तत्व नहीं होते प्रेतात्मा में। तो गोकर्ण जी ने मंत्र अभिषिक्त किया, उस प्रेतात्मा पर छोड़ा, उसमें बोलने की शक्ति आई। गोकर्ण जी ने पूछा, हे प्रेतात्मा आप कौन हो, दिव्यात्मा? तो वहाँ पर धुंधकारी बोलता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका ही भाई हूँ, धुंधकारी इति नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। और देखो कितनी अच्छी बात बताई उसने ज्ञान की, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मेरे खुद के कर्मों के द्वारा मेरा ब्रह्मत्व दूर हो गया, यानी नष्ट हो गया, किसी और के द्वारा नहीं, खुद मेरे कर्मों के द्वारा, कुकर्मों के द्वारा। हर व्यक्ति को उसके ही कर्मों का फल मिलता है। आप ये मत सोचना कि भगवान इसको अच्छा फल दे रहा है उसको बुरा दे रहा है। अब आप बैंक वालों पर केस कर दें, बैंक वाला जो मैनेजर होता है या कैशियर, किसी व्यक्ति को तो लाखों रुपए दे रहा, किसी को 1000 ही देता है, क्या चक्कर है भाई? जितना जमा करेंगे उतना ही तो देगा। हम भगवान के पास जो जमा करेंगे वही तो वापस मिलेंगे। पुण्य जमा करेंगे पुण्य मिलेंगे, अच्छे काम जमा करेंगे अच्छे कर्म मिलेंगे। अब भगवान से हम शिकायत करते हैं, भगवान तूने बहुत बुरा किया। अरे भगवान ने बुरा नहीं किया, तुमने क्या जमा किया भगवान के पास, वही तो मिलेगा तुम्हें। अब महाराज हलवा में शक्कर डालोगे तो मीठा होगा, नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। ठीक वैसे ही अपने कर्मों का फल है। तो यहाँ पर प्रेतात्मा ने कहा कि मैं अपने कर्मों के द्वारा बहुत दुखी हो गया हूँ और प्रेतात्मा बन गया। लेकिन यहाँ पर गोकर्ण जी कहते हैं क्या कि मैंने गया श्राद्ध, मतलब गया में आपके लिए पिंडदान किए थे, श्राद्ध किया था, क्योंकि गोकर्ण जी को ज्ञात हो गया था कुछ व्यक्तियों के द्वारा कि धुंधकारी मर गया। तो उन्होंने सोचा जब मेरा भाई चला गया तो उसके लिए गया में पिंडदान कर दिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन धुंधकारी क्या कहता है, गया श्राद्ध सतेनापे मुक्तिर्मे न भविष्यति, कि आप कितने भी गया श्राद्ध कर लो, मैं इतना महान प्रेत हूँ कि उसके द्वारा भी मेरी संतप्ति नहीं हो रही है। जैसे छोटी मोटी आग हो तो पानी से बुझ जाती है, जो बहुत भयंकर आग लगी हो महाराज थोड़े बहुत पानी से कहाँ बुझेगी। वो कहता मैं महान प्रेत हूँ, ये गया में श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से भी मेरी मुक्ति नहीं हो रही, मेरा कुछ उपाय कीजिए। तो गोकर्ण जी ने कहा प्रातःकाल होने पर हम आपका समाधान करेंगे। तो गोकर्ण जी ने सभी गांव वालों को बुलाया, सबके सामने प्रश्न रखा। तो सब वहाँ पर पारित किया गया कि गोकर्ण जी भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। तो गोकर्ण जी ने निश्चित किया कि हम भगवान सूर्य की उपासना करेंगे, उन्हीं से ये प्रश्न करेंगे। तो गोकर्ण जी में इतनी शक्ति थी, उन्होंने सूर्य की गति को स्थिर रोक दिया अपनी शक्ति के द्वारा। और सूर्य से प्रश्न किया, वहाँ से आकाशवाणी हुई सूर्य के द्वारा कि आप सत्संग करिए, श्रीमद् भागवत जी का वाचन कीजिए, उसके द्वारा इस महान प्रेतात्मा की मुक्ति संभव है। तो उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उस गांव में दिव्य ही श्रीमद् भागवत जी का आयोजन रखा और वहाँ पर आयोजन के माध्यम से कथा प्रारंभ हुई। कथा कौन कर रहे हैं? गोकर्ण जी महाराज ऊंचे मंच पर विराजमान हो गए वक्ता के रूप में, और सभी अन्य गांव के भी श्रोतागण वहाँ पर आ गए, जैसे हम आप लोग बैठे हैं। लेकिन उस धुंधकारी प्रेतमात्मा को जगह नहीं मिला बैठने के लिए। वो कहाँ बैठे? तो सामने एक बांस था, उस बांस में, बांस पोला होता है तो प्रेतात्मा को ठहरने के लिए कोई स्थान की जरूरत पड़ती है। उस बांस में उसने प्रवेश कर लिया, उसके माध्यम से रुका रहा। तो वर्णन आता है, सूत जी महाराज कहते हैं कि एक दिन, पहले दिन जब प्रेतात्मा ने कथा को श्रवण किया तो बांस की एक ग्रंथि यानी गांठ फट गई। ऐसे एक एक करके 7 दिन में, 7 दिन की कथा सुनने के बाद धुंधकारी जो विराजमान था उस बांस में, उसके 7 ग्रंथियां फट गईं और उसमें से, बांस में से दिव्य ही पुरुष निकला जिसके 4 भुजाएं हो गईं। और वहाँ पर जितनी 4 भुजाएं हुई तो वर्णन आता है, ऊपर से हरदासा यानी भगवान के जो नारायण के पार्षद हैं वो उस प्रेतात्मा को लेने के लिए आए विमान लेकर के, लेकिन एक ही विमान लाई।
उस एक विमान में बैठा करके जब उनको ले जाने लगे धुंधकारी को, तो सभी ग्रामवासी भी बोले और सनत कुमार जी भी बोले, गोकर्ण जी बोले वहाँ पर कि कथा तो सभी लोगों ने सुनी, लेकिन एक व्यक्ति के लिए एक विमान आया है, ये क्या चक्कर है। तो वहाँ पर सभी पार्षद कहते हैं कि कथा में तो कोई भेद नहीं है, भेद आपके सुनने में आया है। कैसे? श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः, श्रवणं तो कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। कि श्रवण तो सभी ने किया, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। प्रेतात्मा क्या था, उसको कोई काम तो नहीं था, गाय भैंसों का उसे कोई काम नहीं था, वो कथा को सुनता और रात्रि में उसी का मनन करता था। आज मैंने क्या क्या कथा सुनी, और हम आप लोग क्या करते हैं, कथा सुनी जैसे कोई धूल मिट्टी झड़ाते हैं ना, यहीं कथा झड़ा के और चल देते हैं, घर जाके पता ही नहीं है क्या हुआ। ऐसा नहीं, कथाओं को सुने और उन कथाओं को अपने जीवन में धारण, समझ रहे ना। चाय है तो उसको ऐसा नहीं शरबत की तरह पी जाओ, चाय पीने का भी एक नियम है, फूक फूक के धीमे धीमे करके पियो। ठीक वैसे ही कथा सुनने के नियम बताए दादाजी। कथा सुनने का नियम क्या, कि सबसे पहले तो अपन को वैष्णव होना चाहिए, अपने चित्त को शुद्ध रखना चाहिए, मन में गलत विचार ना आए, तब कथा प्रभावी होती है। यानी किसी बर्तन में कोई आप सामग्री पदार्थ डाल रहे हैं, पहले बर्तन को भी तो साफ करना जरूरी है ना। आप दूध रखते हैं तो भौनी मजी है कि नहीं, दूध फट जाएगा महाराज। ठीक वैसे ही पहले शरीर को शुद्ध रखें, शरीर को मांजें, तब उसमें कथा डालें, तो कथा प्रभावी होगी, अच्छा फल देगी। और खाने पीने का देखो बहुत बड़ी समस्या है, चारों तरफ खाने पीने की समस्या रहती है महाराज। तो वही यहाँ पर बताया गया क्या खाएं क्या ना खाएं। तो यहाँ पर सनत कुमार जी वर्णन करते हैं, घृतपानम पह्यपानम कृत्वा वैष्णुया सुखम, के घी पी करके रहें। अब बोले घी तो कहीं शुद्ध नहीं है महाराज, वो डिब्बा वाला घी आता है, टीन वाला, उसको खा पी लेंगे तो 10 तौर लग जाएंगे। तो बताया गया पह्यपानम, दूध का पान करके रहें। अब बोले इतने में ना रहें तो फलाहारेण वा भाव्यमेक भुक्तेन वा पुनः, अगर इतने में भी ना रहा जाए तो फलाहार करके रहें। और बोले फलाहार से ना रहें तो बोले कि एक भुक्तेन वा पुनः, एक समय फलाहार कर लें, एक समय भोजन कर लें, ऐसा कर सकते हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ये भी बोलते हैं कि अगर हमारा चित्त भोजन में ही लगा हो, क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि अन्नम वै नारायण, कलयुग में प्राण किस में बसते हैं, आगे भी ये वर्णन कर देंगे किसी दिन। कलयुग में अन्न में प्राण बसते हैं महाराज। जो व्यक्ति कलयुग में आकर के भोजन नहीं करेगा ना, चला जाएगा महाराज, रुकेगा नहीं है। बिल्कुल सत्य है ये, भगवान ये नारद जी भी कह रहे हैं, सनत कुमार भी कह रहे हैं कि कलयुग में जो व्यक्ति भोजन पानी नहीं करेगा ना, वो जीवित नहीं रह पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 दिन रह जाएगा जीवित, अंत तो करता उसको जाना पड़ेगा। तो कहते हैं अगर भोजन के बिना ना रहा जाए तो, तब सनत कुमारों ने अब ध्यान से सुना, क्या इतनी अच्छी बात कही कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, भोजनम तो वरम मन्ये, हम भोजन को श्रेष्ठ मानते हैं, कथा श्रवण कारकम, जो कथा सुनने में सहायक हो। यदि भोजन करके हमारे कथा सुनने में मन लगता है तो हम भोजन करके ही कथा सुने, उसमें कोई भी दोष नहीं है। बस जैसे द्योतलम इत्यादि का वर्णन आया है, किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, लहसुन प्याज गरिष्ठ अन्न को छोड़ दें, शुद्ध सात्विक और जो साधारण भोजन होता है उसको ग्रहण करें। आगे आता है नोपवासो बरह प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि, मैं सनत कुमार कहते हैं मैं उस उपवास को श्रेष्ठ नहीं मानता जिसको करने से कथा में विघ्न हो। मान के चलो भूख लग रही है, मन तो हमारा वहाँ चला गया, तो वो उपवास श्रेष्ठ नहीं है, ये सनत कुमार कह रहे हैं यहाँ पर, वही वर्णन आता है। तो अंतोगत्वा ये भी बताया गया कि जब तक कथा चलती है तब तक हमें शुद्ध कपड़ों में सोना चाहिए, बिस्तरों में क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए, बाल दाढ़ी मूछ इत्यादि नाखून न काटें, शुद्ध रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये सभी के लिए है, पंडित जी के लिए भी और यजमान परिकर के लिए भी, श्रोताओं के लिए भी। अगर श्रोता सभी नियमों का पालन करके कथा सुनते हैं तो उनको बिल्कुल लाभ मिलेगा, ये बात सत्य है। ठीक वैसे ही आगे और वर्णन आता है, ये नियम बताने के बाद फिर वहाँ पर जब 7वें दिन की कथा हुई तो नारद जी कथा सुन रहे हैं, सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। वहाँ पर इतना दिव्य वर्णन आता है कि जो ज्ञान और वैराग्य थे समूर्त वहाँ प्रकट हो गई, और भक्ति भी ताता थैया करती हुई नाचने लगी, मानो वृंदावन से भक्ति हरिद्वार पहुँच गई, और सभी के हृदय में जागृत होकर के वो भी नृत्य कर रही है। भजन हम लोग कल करेंगे, अभी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कथा को विश्राम की तरफ चलते हैं। उस 7वें दिन की कथा में कौन कौन प्रकट हुए वहाँ पर,
प्रहदादस्तालधारी तरलगततया चौद्धवा कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षे स्वरकुशलतया रागकर्षाधनोऽभूत् इंद्रवादीन् मृदंगम जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारा यत्रागे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपत्रो बभूव। प्रहलाद जी वहाँ पर आए, तालधारी ताल बजाने लगे। उद्धव वहाँ पर कांसा बजाने लगे। वीणाधारी सुरर्षे, सुरर्षि यानी नारद जी को कहा गया वीणा अपनी बजाने लगे। और स्वर में कुशल राग करतार नवभूत, अर्जुन जी वहाँ पर प्रकट हुए और रागों को बजाने लगे। इंद्रो वादिन मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाने में बहुत श्रेष्ठ हैं, कुशल हैं। तो इंद्र भी वहाँ पर नारद मुनि के समक्ष प्रकट हुए, हरिद्वार में मृदंग बजाने लगे। जय जय सुकरहा, और जय जयकार की घोष होने लगी। सनत कुमार जय जयकार करने लगे। और वर्णन आता है, जब सभी भक्त ताता थैया करके नाचने लगे तो महाराज भक्ति कहाँ रह जाएगी। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र च, भक्ति खुद वहाँ पर नृत्य करती है, ऐसा यहाँ पर वर्णन आता है। और आगे कहते हैं कि दिव्य ही वहाँ पर मानो वहाँ स्वयं ऐसा लगने लगा जैसे वैकुंठ धाम की यहाँ पर छाया आ गई हो। भगवान वहाँ पर मुरलीधर भगवान का वर्णन आता है कि वहाँ प्रकट हो गई, चतुर्भुज भगवान और मुरलीधर वहाँ पर प्रकट हो गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो दिव्य ही वहाँ पर नारद जी के माध्यम से जो सनत कुमारों ने कथा सुनाई, वो ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति हुई और भक्ति देवी की निवृत्ति भी हुई। वो कथा हमने सुनी। आज समय का इतना विलंब हुआ क्योंकि प्रथम दिन में हम भी जय हो। श्वास श्वास पर हरि जप, वृथा श्वास मत खोहे, न जाने जा श्वास को फिर यावन हो न हो। कर ले नेक कमाई बंदे, छोड़ के सब कुछ जाना है। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ सभी गाएंगे। कर ले नेक कमाई बंदे, छोड़ के सब कुछ जाना है। कर ले नेक कमाई बंदे, छोड़ के सब कुछ जाना है। क्या लाया और क्या ले जाए, क्या लाया और क्या ले जाए, खाली हाथ ही जाना है। कर ले नेक कमाई बंदे, छोड़ के सब कुछ जाना है। कर ले नेक कमाई बंदे, छोड़ के सब कुछ जाना है। मातु पिता से मुंह मोड़ा और बापू की गठरी ढोता है। हाँ, बापू की गठरी ढोता है। जिसने दिया तुझे जन्म वो तड़पे, जिसने दिया तुझे जन्म वो तड़पे, और तू चैन से सोता है, और तू चैन से सोता है। ऐसा घोर जमाना
सब कुछ जाना है। धन दौलत से जाल में उलझा, धन दौलत के जाल में उलझा, पुण्य किया ना दान किया है, पुण्य किया ना दान किया, रिश्ते नाते भूल गया और रिश्ते नाते भूल गया और माया अभिमान किया, माया का अभिमान किया। अब पछताए क्या मिले जब, अब पछताए क्या मिले जब, चिड़िया चुग गई दाना है। एक कमाई करके बंदे छोड़ के सब कुछ जाना है। एक कमाई कर ले बंदे छोड़ के सब कुछ जाना है। क्या लाया और क्या ले जाए, क्या लाया और क्या ले जाए, खाली हाथ ही जाना है। कर ले एक कमाई बंदे, झूठी काया झूठी माया, एक दिन सब मिट जाएगा, एक दिन सब मिट जाएगा। तेरा अपना कर्म ही आखिर, तेरा अपना कर्म ही आखिर तुझको पार लगाएगा, तुझको पार लगाएगा। मुट्ठी बांधे आने वाले, मुट्ठी बांधे आने वाले, हाथ पसारे जाना है। कर ले नेक कमाई बंदे सब कुछ छोड़ के जाना है। एक कमाई बंदे छोड़ के सब कुछ जाना है। क्या लाया और क्या ले जाए, क्या लाया और क्या ले जाए, खाली हाथ ही जाना है। कर ले एक कमाई बंदे छोड़ के सब कुछ जाना है। कर ले एक कमाई बंदे छोड़ के सब कुछ जाना है। अच्छाई जो भी प्रभु के दरबार में जाकर कुछ पाना चाहते हैं, एक बार दोनों हाथ आइए सभी पीछे तक, सभी जो खड़े हुए हैं पीछे भक्त उनसे मेरा निवेदन है, सभी हाथ आइए, ओके ना। ओ राधे कृष्णा, ओ राधे कृष्णा, ओ कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे क्या तुम्हें पता है यही नाम आपको पार उतारने वाला है? मैं ही नहीं, आप सभी गाइएगा, यही नाम आपको पार उतारने वाला है। ओ राधे कृष्णा, ओ राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा, ओ कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय तेरी आरती गाओ हे गिरधारी, तेरी आरती गाओ बाके बिहारी, तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, हे बलिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी, तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाओ बाके बिहारी, तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, ये बलिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। निस दिन तेरा ध्यान लगाओ, निस दिन तेरा ध्यान लगाओ। गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं
जलेन शीतले करलम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। दीपक को तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की, राजा रामचंद्र भगवान की, बोले वीर बजरंग बली की, काशी विश्वनाथ भगवान की, दुर्गा मैया की, आए हुए सभी भक्तों की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिताओं की, आज के आनंद की, संत समाज की, भक्त समाज की, विप्र समाज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त आरती ले लें और ठाकुर जी का प्रसाद